स्टार्ट। सभापति महोदय, मुझे संसार भर से आए हुए प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों के इस सम्मेलन में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। स्टॉप। मुझे बताया गया कि यह पहला अवसर है जबकि इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, लॉ एशिया और भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकार का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उन आम कानूनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा जो हमारे सामने मौजूद हैं। स्टॉप। साथ ही उन समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा जो तेजी से बदल रही इस दुनिया के सामने आ सकती हैं, जिससे कि विभिन्न भारी परिवर्तनों के लिए पहले से ही तैयारी की जा सके और अगले 15 वर्षों में इस सदी के अंत तक न्याय की उचित और आदर्श व्यवस्था की जा सके। स्टॉप। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को जिन्हें सुविधाएं हासिल नहीं हैं, खास तौर से स्त्रियों को कानूनी सहायता दिए जाने के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा होगी। स्टॉप। मैं कामना करता हूँ कि इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होगा उसका आने वाले 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। स्टॉप। प्राचीन काल से ही भारत में कानून को निहायत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। स्टॉप। वास्तव में धर्म या मजहब हमारे लिए ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक आचार नियमों का एक ताना बाना रहा है जो अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से परिभाषित कानूनों द्वारा निर्धारित है। स्टॉप। इन कानूनों का पालन पूरी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ईमानदारी के साथ करना होता है। स्टॉप। कानून के निष्ठापूर्वक पालन के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति सदियों से राजनीतिक उथल पुथल और विदेशी हमलों के बावजूद न केवल जीवित ही रही है, बल्कि इसने एशिया के दूसरे देशों के लोगों को भी प्रभावित किया है और मानव चिंतन के विकास में योगदान दिया है। स्टॉपेरा। पाषाण काल से लेकर आज के निहायत ही औद्योगिक वातावरण तक समाज की प्रगति के साथ साथ कानून की धारणा में भी भारी परिवर्तन हुए हैं। स्टॉप। बैलगाड़ी के युग से आज के सुपरसोनिक युग तक आने में मनुष्य की गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्टॉप। इन बदली हुई परिस्थितियों के लिए सामाजिक अनुशासन की बिल्कुल ही नई व्यवस्था की जरूरत है। स्टॉप। जनसंख्या में भारी वृद्धि इंसान की अनेक प्रकार की गतिविधियों तथा ऐसे ही अनेक विभिन्न कारणों से आज की दुनिया में न्याय प्रणाली पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। स्टॉप। जो कानून पहले बनाए गए थे और जो न्याय व्यवस्था एक निश्चित सामाजिक प्रणाली को लेकर तैयार की गई थी, वह आज के इस जबरदस्त और अचानक परिवर्तन को देखते हुए बिल्कुल अपूर्ण साबित हो रही है। स्टॉप। किसी दूसरी विकासशील संस्था की तरह ही कानून स्थिर नहीं हो सकते, उन्हें बदलते हुए हालात की ज़रूरतों के अनुसार लगातार अपने आप को ढालना होगा। स्टॉप। यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि भविष्य में कानून के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं
के क्या कानूनी हल निकाले जाएंगे। स्टॉप। पैरा। सभापति महोदय, अभी तक समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संहिताबद्ध करने की जरूरत का कोई ऐसा पूर्ण हल नहीं निकाला जा सका है जो सबको स्वीकार हो। स्टॉप। हम पहले से ही अंतरिक्ष में दुनिया के भिन्न राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियमित करने के लिए कानून बनाने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्टॉप। मुझे खुशी है कि न्याय शास्त्रियों की 2 अंतर्राष्ट्रीय और 1 राष्ट्रीय संस्था अगले 15 वर्षों में इंसान की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाने और सन 2001 में न्याय की व्यवस्था के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रही हैं। स्टॉप। इसका एकमात्र उत्तर यह मालूम होता है कि हम न्याय की अपनी उस पुरानी प्रणाली पर फिर से लौट जाएं जिसमें सामाजिक और नैतिक आदर्शों को पवित्र माना जाता था और उनका उल्लंघन नहीं किया जाता था। स्टॉप। हर आदमी इन कानूनों का पालन करना अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता था। स्टॉप। आज वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति के कारण धर्म का प्रभाव कम हो गया है। स्टॉप। इसलिए समाज को इन बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा और नई मान्यताएं तथा आत्म अनुशासन पैदा करना होगा। स्टॉप। लोगों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए ताकि न्याय प्रणाली पर से गैर जरूरी भार को कम किया जा सके और व्यक्ति स्वयं भी उसमें भागीदार बने, जैसा कि प्राचीन धर्म अर्थात नैतिक बल के जरिए होता था। स्टॉप। पैरा। मुकदमेबाजी अब एक मनोरंजन जैसा कार्य बन गया है। स्टॉप। कभी कभी सिर्फ शौकिया तौर पर और कभी कभी कानून की गिरफ्त से बचने के लिए लोग मुकदमेबाजी करते हैं। स्टॉप। कभी कभी कानून और कानूनी पाबंदियों के उल्लंघन के लिए अदालतों का सहारा लेना एक सुरक्षित साधन माना जाता है। स्टॉप। अगर कानूनी क्षेत्र का इस्तेमाल वकीलों और कानून तोड़ने वालों के लिए एक उत्तर और लाभकारी साधन बनकर रह जाता है तो इससे भ्रांति पैदा हो जाएगी और कानून का ध्येय ही खत्म हो जाएगा। स्टॉप। न्यायाधीशों और वकीलों से अनुरोध है कि वे अपनी जिम्मेदारी की ऊंची भावना से मौजूदा कानून प्रणाली की भूल भुलैया पर विचार करें जिनके कारण न्याय का मूल आधार ही नष्ट हो रहा है और न्यायपालिका को सामाजिक उन्नति के एक साधन के रूप में मजबूत बनाने के लिए उचित उपाय ढूंढ निकालें। स्टॉप। आज आम आदमी अदालत में जाने के विचार से ही कतराता है। स्टॉप। उसे यकीन है कि अदालत का मतलब है कि बहुत महंगी और लंबी लड़ाई जो शायद उसके जीवन में खत्म हो न हो। स्टॉप। हमेशा ही समय पर न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है। स्टॉप। कानून में देरी का रोग न्याय व्यवस्था को ही खाए जा रहा है। स्टॉप। मैं इस सम्मेलन में आए संसार के प्रतिष्ठित न्याय शास्त्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे कानूनी देरी से निपटने, कानूनों को सरल बनाने और आम आदमी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए कारगर उपाय खोजें, क्योंकि कानून आदमी की सेवा के लिए होते हैं। स्टॉप।